तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो पियाजो का अपे सिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो 3 व्हीलर के अंदर, तो उसके बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो पियाजो का अपे एक्स्ट्रा जो कमर्शियल यूज के लिए यूज होता है 3 व्हीलर के अंदर, तो उसके बारे में सब कुछ डिटेल बताया था। अब नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपे सिटी के बारे में सब कुछ जानेंगे। 2 वेरिएंट आते हैं, एक स्वैपेबल बैटरी आता है, एक फिक्स बैटरी आता है। स्वैपेबल बैटरी के अंदर आपको कितना चार्ज होगा एक बैटरी चार्ज करने पर, और आपको कितना रेंज मिलेगा, और कहां पे आपको ये स्वैपेबल स्टेशन मिलते हैं, ये कैसे ट्रैक करना है, ये सब कुछ डिटेल्स लिए हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स, और लास्ट तक देखने के बाद आप वीडियो में कुछ ना कुछ आपको यूजफुल जानकारी मिली हो तो लाइक कर देना, और कुछ मिस हो गया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पियाजो के जो वेरिएंट, जो पैसेंजर व्हीकल के अंदर 2 वेरिएंट ने लॉन्च किया है। एक फिक्सेबल बैटरी होती है जो होम चार्जर से चार्ज करने का हमें मौका मिलता है, लेकिन वहीं पे दूसरा वेरिएंट होता है वो स्वैपेबल बैटरी होता है, जो हमारे चार्जिंग स्टेशन पे जाके हमारी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है उसको निकाल के और जो फुल चार्ज है उसको हम हमारे गाड़ी के अंदर लगा सकते हैं। और इसके डिजाइन की बात की जाए तो जो पुरानी ऑटो आप अपे के देखे होंगे तो सेम एज इट इज आपको डिजाइन मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो लाइट ब्लू कलर में आपको मिलने वाले हैं दोनों भी वेरिएंट। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस से बात करें तो इसकी मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है आपको 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो हमारे नॉर्मल सिटी में चलते हैं छोटे ऑटो, तो वहां पे आपको इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आपको चलाने में बहुत आसानी में हो जाएगी। अगर इस ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो जो पुराने व्हीकल में मिलती है वो एज इट इज है, पियाजो ने यही ये वाले ऑटो में भी कंटिन्यूअसली किया है। और यहाँ पे भी आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं तीनों व्हीकल में भी, और ये जो ड्रम ब्रेक है वो हाइड्रोलिक ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि आप पैर के पास आप हाइड्रोलिक का लीवर मिल जाता है, वहां पे प्रेस करने पर आपको तीनों ब्रेक एक ही साथ में काम करने के लिए मिलते हैं। अगर हम सस्पेंशन को देखेंगे तो यहाँ पे फ्रंट व्हील में आपको कॉइल स्प्रिंग डंपेनर के साथ मिल जाता है, अगर वहीं पे हम रेयर व्हील में देखेंगे तो आपको लब्बर स्प्रिंग के साथ साथ आपको डंपेनर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, पियाजो ने इस ऑटो में भी आपको ब्रेक मारने पर जो चार्जिंग होती है बैटरी वो भी ऑप्शन दिया हुआ है, रीजनरेटिव सिस्टम भी आप दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस वजह से हम कभी भी ब्रेक मारते हैं या ढलाव में आपको एक्सीलरेटर की जरूरत नहीं रहती है, वहां पे भी आपका जो व्हीकल है वो चार्ज होना लगता है। एग्जैक्टली कंपनी ने बताया नहीं कितना बैटरी परसेंटेज आपको चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पे रीजनरेटिव पावर का जो ऑप्शन है वो दे चुका है। और इसके अंदर मोड की बात करें तो आपको रेगुलरली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में मिलते हैं वो वाले मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि रिवर्स हो गया, न्यूट्रल हो गया और फ्रंट हो गया। इन मोड के साथ साथ आपको बूस्ट मोड भी मिल जाता है। ये बूस्ट मोड के साथ आपको फ्लाईओवर्स यानी चढ़ाव पे भी आप यूज करके आप अपनी जो गाड़ी है उसका पिकअप बढ़ा के आप आसानी से आप चला सकते हैं। इन सभी बेसिक चीजों के साथ साथ आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इसके अंदर आपको आपका जो स्पीड रहता है वो भी दिखाई देता है, और बैटरी परसेंटेज का इंडिकेटर भी मिल जाता है। अगर लो बैटरी होने पर भी आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है, वहां से आप पता कर सकते हैं आपकी जो बैटरी है वो लो हो चुकी है, आपको चार्ज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम अगर काम कर रहा है तो वो भी इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है। और आपकी गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है या सर्विस के टाइम आ जाता है तो वहां पे भी आपको सर्विस अलर्ट का एक इंडिकेटर दिख जाता है। इनके साथ साथ आपके जो बैटरी का परसेंटेज है वो भी पता चल जाता है फ्रेंड्स, चार्जिंग का जो कितना टाइम हुआ है वो भी पता चल जाता है, और चार्जिंग अपनी बैटरी कनेक्ट करने पर आपका चार्जिंग का भी इंडिकेटर वहां पे दिख जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी बेसिक चीजें हर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर मिल जाती है, लेकिन हर एक कंपनी को हर एक व्हीकल को डिफरेंस करने वाली है उसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 वेरिएंट आते हैं, दोनों वेरिएंट में भी अलग अलग परफॉर्मेंस आपको मिलता है। जैसे कि आपको ई सिटी के अंदर आपको फिक्स बैटरी वाली जो वेरिएंट होती है, ओवरऑल व्हीकल का जो वेट होता है बैटरी के साथ 713 kg होती है। वहीं पे अगर स्वैपेबल बैटरी का जो ऑटो की बात की जाए तो वहां पे आपको ओवरऑल जो वेट होता है बैटरी के साथ 689 kg का आपको व्हीकल वेट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम पेलोड की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिक्सेबल बैटरी के अंदर आपको 413 kg का आपको पेलोड कैपेसिटी मिल जाती है। वहीं पे अगर स्वैपेबल बैटरी की अगर हम बात की जाए तो 389 kg से आपको पेलोड कैपेसिटी मिल जाती है। और दोनों की टॉप स्पीड है वो इंडियन गाइडलाइन के हिसाब से आपको 45 km/h आपको स्पीड मिलने वाली है। वहीं पे अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज में भी आपको दोनों के अंदर आपको डिफरेंस मिल जाता है। जैसे कि फिक्सेबल बैटरी के अंदर आपको 110 किलोमीटर का रेंज आपको मिल जाता है, वहीं पे अगर आप स्वैपेबल बैटरी की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे आपको 68 किलोमीटर से 70 या 80 किलोमीटर तक रेंज मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इन परफॉर्मेंस देने के लिए आपको पावरफुल मोटर की बहुत जरूरी होती है। तो पियाजो ने यहाँ पे दोनों के अंदर सेम मोटर मिल जाती है, 5.4 किलोवाट की आपको मोटर मिल जाती है, और इसका जो टॉर्क होता है वो हमें 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें मिल जाता है। दोनों भी वेरिएंट में सेम मोटर और सेम टॉर्क हमें मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर बैटरी की बात की जाए तो इसके अंदर डिफरेंस हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों भी अलग अलग डिफरेंस में मिल जाते हैं। जैसे कि फिक्सेबल बैटरी के अंदर आपको 48 वोल्टेज का 7.5 किलोवाट की लिथियम आयरन बैटरी मिलती है, वहीं
वहीं पे अगर स्वैपेबल बैटरी की हम बात की जाए तो 4.5 किलोवाट की बैटरी आपको मिलने वाली है। स्वैपेबल बैटरी के बारे में हम आगे पूरा डिटेल जानेंगे, कितना चार्ज होता है बैटरी स्वाइप करने पर, ये सब कुछ आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम इन दोनों ऑटो में जो एक्स्ट्रा फीचर होते हैं वो उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमें 12 वाट्स का जो हमारा मोबाइल चार्जर का सॉकेट होता है वो भी मिल जाता है, और दोनों में भी ग्लो बॉक्स, जो लॉकेबल ग्लो बॉक्स होता है वो भी मिल जाता है। वहां पे आप कुछ डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं तो वहां पे रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मोबाइल ऐप मिल जाता है, दोनों में भी आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका जो व्हीकल का परफॉर्मेंस है वो सब मॉनिटर कर सकते हैं, और बैटरी परसेंटेज, इनके साथ साथ आपको वोडोमीटर का सब डिटेल्स आप यहाँ पे मॉनिटर या ट्रैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके मोबाइल के अंदर चेक करके आप सर्विस सेंटर के आप कस्टमर केयर से बात करके भी आप सॉल्व कर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी ऑप्शन के साथ साथ आपका जो इस ओवरऑल व्हीकल का जो वारंटी होता है वो कंपनी ने 3 साल का वारंटी आपको ऑफर करती है। ये 1 लाख किलोमीटर तक ये वैलिड होगी। अगर इसका जो प्राइस की बात की जाए तो लगभग 2,50,000 ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये डिफरेंट सिटी में अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं, और ज्यादा सिटी में अवेलेबल नहीं है, आपके चेक कर लेना होगा आपको कि आपके सिटी में अवेलेबल है या नहीं है। वहां का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप सबको मालूम करने के बाद इस व्हीकल को लेना बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, आप चार्जिंग की अगर हम बात की जाए तो फ्रेंड्स, आपको फिक्सेबल बैटरी के अंदर आपको 48 वोल्टेज का 3 किलोवाट का चार्जर आपको मिल जाता है। तो आप घर पे 3 से 3.5 घंटे के अंदर आप फुल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे स्वैपेबल बैटरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको चार्जर नहीं मिलता है, लेकिन आपका जो बैटरी है वो आपको एक चार्जिंग स्टेशन, जो सन मोबिलिटी का जो स्टेशन होते हैं, चार्जिंग स्टेशन, वहां पे जाके आपकी जो पुरानी जो बैटरी होती है जो डिस्चार्ज हो गई है, एम्प्टी हो गई है, वहां से निकाल के आप उसके अंदर डाल के जो फुल्ली चार्जर है वो आप लेके आपके गाड़ी के अंदर लगा के आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका चार्ज अभी बताया जा रहा है कि एक बैटरी का अगर चार्ज करेंगे हम तो फुल्ली चार्ज जो बैटरी मिलती है वो 50 रुपीज का मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक फायदेमंद बात यह है कि फ्रेंड्स, अगर आपकी जो ऑटो के अंदर जो अवेलेबल है वो चार्जिंग बैटरी अगर 50% आपको चार्जिंग उसके अंदर होगी तो वो वाली बैटरी अगर आप स्वाइप करेंगे तो आपको फुल्ली चार्ज वाली बैटरी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो 50% जो बैटरी वहां पे इंसर्ट करे हैं वो 50% का आपको बैलेंस कट के बाकी 50% का आपको चार्ज होगा। यानी आपको एग्जांपल से तौर पे आप फुल्ली चार्ज बैटरी आपको 50 रुपए की मिल रही है तो वहां पे आपको 25 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा, यानी आपको 25 रुपए के अंदर अंदर फुल बैटरी चार्ज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्वैपेबल बैटरी के अंदर आपको 3 बैटरी मिल रहे हैं, तो एक बैटरी का चार्ज 50 रुपीज होगा तो आपको लगभग 150 के अंदर अंदर आपको फुल्ली चार्ज 3 बैटरी मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्वैपेबल बैटरी का एक फायदा भी हमें मिलता है, जैसे कि अगर बैटरी हम चेंज करते रहते हैं तो आपको कोई दिक्कत आएगी तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, ना कि आपके ऊपर। अगर फिक्सेबल बैटरी के अंदर आप लेंगे तो आपके पास कुछ भी डैमेज होता है तो उसको अगर वारंटी हमारी एक्सपायर होगी तो आपको रिपेयर कराने के लिए कास्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे स्वैपेबल बैटरी के अंदर आपका जो बैटरी है वो चेंज होते रहता है, तो कंपनी के रेगुलरली चेक करती है कि आपकी जो बैटरी है उसका हेल्थ क्या है, उसके हिसाब से आपको बैटरी मिल जाती है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पे सन मोबिलिटी का एक ऐप मिल जाता है, वहां ऐप के अंदर आपको गाड़ी के डिटेल के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर वहां पे लॉगिन मिल जाता है। अब कभी भी अगर आपकी बैटरी स्वाइप करने जाते हैं तो वहां पे आपके वैलेट से जो अमाउंट है वो कट हो जाता है, और जो फुल्ली चार्ज बैटरी निकाल के आप डालना होता है, और आपकी जो बैटरी होती है उसका जो डिटेल्स है हर एक चीज आप मोबाइल के अंदर ट्रैक कर सकते हैं सन मोबिलिटी ऐप के अंदर। यहाँ पे आपका जो बैटरी परसेंटेज है वो भी बता देता है, और साथ ही साथ आपको नियर बाई जो स्टेशन जो सन मोबिलिटी का है वो कहाँ पे है आपको वहां पे दिखाई दे देता है, और वहां से आप ट्रैक करके वहां पे जाके आप आपकी बैटरी है वो स्वाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस ऑटो को बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम ट्रस्ट की बात की जाए तो पियाजो का बहुत सालों से आप इंडिया में देख सकते हैं बहुत सारे व्हीकल चल रहे हैं, तो इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर स्वैपेबल बैटरी ले रहे हैं तो आपको स्वैपेबल जो सन मोबिलिटी के जो कंपनी है वो बहुत तेजी से वो स्वैपेबल स्टेशंस को अरेंज कर रही है, तो आप अगर स्वैपेबल बैटरी के लेंगे तो आपको फ्यूचर में भी आपकी गाड़ी का जो है वो फायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ फिक्सेबल बैटरी की बात की जाए तो आपको घर पे चार्ज करना पड़ेगा या सुपर चार्जिंग के पास जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की कंपनी ने बात नहीं की है, तो आप एटलीस्ट आपको 3 घंटे से 3.5 घंटे तक आपको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। लेकिन स्वैपेबल बैटरी के अंदर 10 मिनट में आपकी पुरानी बैटरी निकाल के नई बैटरी आपको इंसर्ट करके चला सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि पूरा जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर कुछ भी मिस हो गया तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो में कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिल गई है तो लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड सी यू सून।